हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th के लेसन 2 और लेसन 3 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना समझना शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो कि कोई भी क्वेश्चंस की जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है और उसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हम एक WH वर्ड देखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ क्वेश्चन पूछने का तरीका। मीन्स कोई भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, उसका सूत्र ये होता है। हम बात करें अब इसके आंसर की, तो आंसर देने का भी 2 प्रकार से तरीका होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो होता है पॉजिटिव वे और दूसरा होता है नेगेटिव वे। ठीक है, अब पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। तो पॉजिटिव वे में जब हम आंसर देते हैं तो उसका तरीका कैसा होता है? शुरुआत उसकी सब्जेक्ट से होती है, वो भी सब्जेक्ट हमको क्वेश्चन से ही मिलता है, यही सब्जेक्ट हम उठा के इसमें रखते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसी से ली हमने क्वेश्चन से ही। फिर मेन वर्ब, ये भी हम क्वेश्चन से ही लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर इसके बाद और भी चीजें आगे जुड़ती हैं आंसर में। फिर नेगेटिव का तरीका, वो भी हमने सब्जेक्ट इसी से लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से इस क्वेश्चन से ही लेते हैं। फिर इसके बाद ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जरूर आती है नेगेटिव सेंटेंस में। फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे जो भी हमको लिखना रहता है आंसर में रहता है वो लिखते हैं। अब हम बात करें WH वर्ड की, तो WH वर्ड कुछ ही होते हैं, उसकी मैं आपको लिस्ट बना दे रही हूं कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होता है पहला व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, हाउ। ठीक है, ये क्या है? WH वर्ड्स हैं। अब बात करें हम हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब भी 24 होती हैं। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? 24 होती हैं और इनको याद करना बहुत जरूरी है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पता करना है कि कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं, तो आप मेरी क्लास 8 अनदर चांस में मैंने जब उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराया है, और यदि आप चाहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को याद करना तो वो भी मैंने क्लास 8 लेसन 1 अनदर चांस की जब एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया है, तो उसमें इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स को भी एक्सप्लेन किया है कि वो कौन कौन सी होती हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाके क्लास 8 की पोएम 1 अनदर चांस की वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? Why is Anita very excited today? Why is Anita very excited today? अनीता आज बहुत ज्यादा उत्सुक क्यों है? बात करते हैं हम इसके आंसर की। इसके आंसर से पहले हम ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें हम क्या है? WH वर्ड। सबसे पहले क्या है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में? WH वर्ड। तो WH वर्ड वाई है, ये हमारा क्या हुआ? WH वर्ड। ठीक है,
अब बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये अभी हमको कंफ्यूजन है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डन, डू, डिड, डज, ये वर्ब जो होती है वो एज अ मेन वर्ब भी काम करती है। तो यहाँ पर बॉय कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको लगेगा, ठीक है। अब ये अनीता सब्जेक्ट है, वेरी एक्साइटेड टुडे ये अदर वर्ड है, ठीक है। वेरी क्या है, वेरी एक्साइटेड टुडे ये क्या है हमारा अदर वर्ड है, ठीक है। अब बात करें हम इज की, इज हेल्पिंग वर्ब है कि सब्जेक्ट है, तो वो हमको यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि यदि इसके बाद अनीता के बाद कोई वर्ब होती तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब मानते। अनीता के बाद वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वेरी है, वेरी क्या है, इसलिए हम इसको एज अ मेन वर्ब मानेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, अनीता, फिर इज हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है, मैंने बताया भी है आपको, ठीक है। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। अब ये ध्यान रखना कि वाई के जितने भी क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में वाई होता है तो इसका आंसर अधिकतर बिकॉज करके देते हैं। क्या करके देते हैं, बिकॉज। तो लिखेंगे हम बिकॉज अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज शी यहां पर अनीता के लिए है, शी सीज एन एलिफेंट एट हर डोर। क्योंकि अनीता आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि आज उसने हाथी को अपने दरवाजे पर देखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, वेयर हैज शी सीन द एलिफेंट्स बिफोर। Where has she seen the elephant before? पहले उसने हाथी को कहाँ देखा है, कहाँ देखा है उसने हाथी को, इसका आंसर भी हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो शुरुआत में हमको क्या मिला, वेयर, वेयर क्या है हमारा WH वर्ड है, ठीक है। ये हैज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, शीन मेन वर्ब, ठीक। द एलिफेंट बिफोर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कहां से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा शी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, शी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब शीन, द एलिफेंट, शी हैज शीन द एलिफेंट, मूवीज एंड कार्टून शोज, movies and cartoon shows at TV before। उसने अनीता ने पहले हाथी को कहाँ देखा है, टीवी में, वो भी कार्टून और मूवीज में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर।
हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अप्पू कैसे एक बाल्टी पानी पी लेता है। ठीक है, तो कैसे पी लेता था अप्पू एक बाल्टी पानी, इसका आंसर भी हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन को इस स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्वेश्चन ये है आपका इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हाउ हमें मिला क्या, WH वर्ड, फिर डिड ये है हेल्पिंग वर्ब, अप्पू सब्जेक्ट है, ड्रिंक मेन वर्ब है, अ बकेट फुल ऑफ वाटर ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम कहां से करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अप्पू। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब किसी भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो डिड को हम नहीं लिखते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पे क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या लिखते हैं हम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब क्या है हमारी, मेन वर्ब ड्रिंक है, तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक, DRANK ड्रैंक। अप्पू ड्रैंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। एक बार में ही वो एक बाल्टी पानी पी लेता था। अब बात करें हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। अप्पू अपनी ट्रंक मीन्स क्या होता है, सूंड। तो अप्पू अपने सूंड के साथ क्या करता था, तो अप्पू अपने सूंड के साथ क्या करता था, इसका आंसर भी हम देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि ये क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो WH वर्ड हमको मिला, वॉट है हमारी लिस्ट में, WH वर्ड वॉट। फिर डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अप्पू सब्जेक्ट है, डू क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब, विथ हिज ट्रंक ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, अप्पू से। तो अप्पू, मैंने अभी बताया आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, परंतु यहाँ पर हमको ये वाली मेन वर्ब नहीं लिखनी है, दूसरी मेन वर्ब लिखेंगे। तो अप्पू यहाँ लिखेंगे फिर टुक, टुक, टेक, टुक, टेकन। टेक की सेकेंड फॉर्म क्या है, टुक। तो अप्पू टुक बनानास इन हिज ट्रंक, क्योंकि अप्पू अपनी सूंड में बनाना को लेता है। ठीक है, एंड पुट देम इनटू हिज माउथ। अप्पू केलों को अपने मुंह में अपने ट्रंक में रखता है, सूंड में रखता है और फिर उसको अपने मुंह में ले जाता है। ठीक है, अब हम बात करें आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, How did the Mahabharata help the children ride Appu? Question number 5. How did the
चिल्ड्रन राइड अप्पू। अप्पू की सवारी के लिए महावत ने बच्चों की कैसे मदद की, कैसे मदद की वो भी हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये वाला क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हाउ, ये क्या है हमारी हेल्पिंग, सॉरी WH वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द महावत यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्प यहाँ पर मेन वर्ब है और द चिल्ड्रन राइट अप्पू ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। ठीक है, हम अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द महावत। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो हेल्प का हो जाएगा क्या, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हेल्प। द महावत हेल्प द चिल्ड्रन The Mahawat helped the children climb on an elephant's back and sit in the how did the Mahawat help the children ride Appu? महावत ने अप्पू की सवारी के लिए बच्चों की मदद कैसे की, तो कैसे मदद की उसने, द महावत helped the children climb on an elephant's back and sit in the howdah। महावत ने बच्चों को पहले हाथी के बैक पर, पीठ पर चढ़ाया और फिर उस हौडह में जो हाथी के ऊपर बैठने का जो स्थान था, शीट थी, उसके ऊपर बिठाने में उनकी मदद की। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, हैव you ever had an elephant ride? An elephant ride? Did you like it? And why? क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है, क्या आपको वो पसंद आई है, और आई है तो फिर क्यों आई है? तो उसका आंसर क्या है, यदि आपने हाथी की सवारी की है तो उसका आंसर हम यस में देंगे। कैसे देंगे, यस आई हैव वंस had an elephant ride। हाँ, मैंने एक बार हाथी की सवारी की है। Yes, I liked it very much। और हाँ, मुझे यह बहुत पसंद आई, हाथी की सवारी बहुत पसंद आई। अब क्यों, बिकॉज ग्रेट फन, इट वॉज ग्रेट फन, क्योंकि इसमें बहुत मजा आया, इसलिए मुझे हाथी की सवारी बहुत पसंद आई। ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ लर्न भी हो गए होंगे। तो
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।